रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से युद्ध जारी है और फिलहाल इस युद्ध का अंत होता भी नहीं दिख रहा है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर विराम लगेगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप कई बार वादा करते दिखे कि वो इस युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उसके उल्टे रूस ने यूक्रेन पर बड़ी कार्रवाई की है। रूसी सेना ने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसे रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन, हवा और समंदर से कीव को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन को दहलाने के लिए ड्रोन्स का भी सहारा लिया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 120 मिसाइलों के साथ साथ 90 ड्रोन से भी हमला बोला। जानकार इसे यूक्रेन पर किया गया रूस की ओर से अब तक का सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। रूस ने ताजा हवाई हमले के बाद कीव में चारों तरफ अफरा तफरी मच गया है और चारों तरफ धुएं का गुब्बारा दिखाई देने लगा है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने इस हमलों में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना या इससे ज्यादा होती है। ये मिसाइल 5000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। तेज स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण यह रडार की पकड़ में भी नहीं आती हैं। ये मिसाइल हवा में रास्ता बदलने की क्षमता रखता है और किसी भी टारगेट को भेदने में सक्षम होती है। यह परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल वेपन्स ले जाने में भी सक्षम होती है। यूक्रेन पर ताजा हमलों से रूस ने जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उनमें जिकरकॉन और किंझल शामिल है। दरअसल जिकरकॉन को दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। जिरकॉन आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसकी लंबाई 30 फुट और व्यास 24 इंच का होता है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला बोल सकती है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल 400 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूसी सेना ने किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलें भी कीव की तरफ दागी। किंझल रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब खंजर होता है। पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल परमाणु बम भी गिरा सकती है। किंझल साउंड से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने ईरान से लिए गए ड्रोन का भी हमलों में इस्तेमाल किया है। रूस के ताजा हमलों के बाद लोग बंकरों में चले गए हैं। उन्हें तब तक बंकर में ही रहने के लिए कहा गया है जब तक रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। रूस की सेना ने राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। रूस के ताजा हमलों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों से रूसी ने पूरे यूक्रेन को टारगेट किया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला उस वक्त किया गया जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवाने की पहल करने की बात कही। रूस के हमलों के बीच भी ट्रंप अपने पीस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो रूस के साथ चल रहा युद्ध भी खत्म हो जाएगा। ट्रंप और जेलेंस्की के बयानों के बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से संकेत मिल रहा है कि पुतिन जंग खत्म करने से पहले यूक्रेन को आखिरी चोट देना चाहते हैं। संभव है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जंग खत्म करने में अपनी शर्तों को मनवा सके। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।